ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 4 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान आ चुके हैं इस देश, मतलब अपने इंडिया के अंदर, तो आधा रोजगार इन लोगों ने छीन लिया हमसे। आपके बच्चे हैं केवल राशन पर ही निर्भर कर दिए गए, पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल बेकार है, उनके लिए रोजगार नहीं मिल पाया, कोई नौकरी नहीं मिल पाई है। पहले इंडिया को कंपेयर करते थे, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, अब उसको नेपाल, भूटान, इन छोटे छोटे देशों से कंपेयर कर रहे हैं जीडीपी के मामले में। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आप बैटरी से चला लो, बैटरी से चला, उसमें आप पर डे 1000 रुपये आराम से आसानी से कमा लोगे। रंगी नौकरी तभी मिलेगी जब अच्छी तरह एजुकेटेड हो लोग। अब लोग एजुकेशन की तरफ भाग ही नहीं रहे, फिर क्या होगा? प्राइवेट से नुकसान क्या हुआ है देश को? प्राइवेट से नुकसान ये हुआ है कि बच्चे जितने भी आपके बच्चे हैं केवल राशन पर ही निर्भर कर दिए गए, पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल बेकार है, उनके लिए रोजगार नहीं मिल पाया, कोई नौकरी नहीं मिल पाई है, आज तक बेरोजगार घूम रहे हैं और बच्चे जो पढ़ने लगे। कौन घूम रहा है बेरोजगार इस टाइम? आज के टाइम में ऑनलाइन इतनी सारी चीजें चालू हो चुकी है, ऑनलाइन आपको क्या पता है कि आपने क्या गड़बड़ कर लिया? नहीं, हम भी नौकरी करते हैं, कोई नहीं है भूखा। मजदूर में देखो अंकल जी उससे मैं ऐसे कह रहा हूँ, पहले इंडिया को कंपेयर करते थे, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, अब उसको नेपाल, भूटान, इन छोटे छोटे देशों से कंपेयर कर रहे हैं जीडीपी के मामले में, और से बिल्कुल नीचे गिरा दिया है। जैसा कि ये कह रहे हैं कि आज के जो युवक हैं वो रोड पे घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। आप बताओ, आपको मिली है अभी तक? नहीं मिली अभी तक मेरे को, क्योंकि पता है क्या है, एजुकेशन सिस्टम में ना तो कोई कॉलेज इम्प्रूव हुए अभी तक, ना ही कोई नए कॉलेज, एम्स हो गया, IITs हो गए, आइजर्स हो गए, उनका निर्माण किया है। अभी सिर्फ ऐसा भी तो कुछ भी नहीं है, आप कभी खुले भी नहीं है। मैं तो 10th पास हूँ। आज के टाइम में जो इलिटरेट बंदा है वो भी रैपिडो में आराम से कमा रहा है, 30,000 रुपये महीने के कमा रहा है, 30,000 रुपये सर पर डे 1,000 रुपये कमा रहा है वो, करने वाला होगा तो। और अगर करने वाला होगा तो, या बैटरी से, अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो आप बैटरी से चला लो, बैटरी से चला, उसमें आप पर डे 1,000 रुपये आराम से आसानी से कमा लोगे। अगर कमाने वाला तो। जो BA कर रखा है, MA कर रखा है, वो क्या बैटरी रिक्शा चलाएगा यहाँ पे? क्या चीज? जो इतनी पढ़ाई कर रखा है, एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, वो क्या रिक्शा चलाएगा 1,000 रुपए कमाने के लिए? नहीं, जो तो आप ही कह रहे हैं कि अगर किसी को नौकरी नहीं मिलती तो वो रिक्शा चला ले। वो एजुकेटेड है, उसको जॉब के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, मिल ही नहीं रही है उनको। तो ऑनलाइन इतने सारे ऐप है, वहाँ से आप ट्राई करो ऑनलाइन, वहाँ पे। हाँ जी, करियर ऑप्शन बहुत है, लोगों को पता ही नहीं है, लोग एजुकेटेड ही नहीं है। अब ये भैया कह रहे 10th पास है फिर भी जॉब कर रहे हैं। जब अब ढंगी नौकरी तभी मिलेगी जब अच्छी तरह एजुकेटेड हो लोग। अब लोग एजुकेशन की तरफ भाग ही नहीं रहे, फिर क्या होगा? फैक्ट्री में तभी भागेंगे ना जब कोई काम ही नहीं करेंगे लोग। बेरोजगार खुद चाह रहे हैं, हम बेरोजगार नहीं है काम करने की। मैं भी 10th फेलियर हूँ, लेकिन मैं मेडिसिन सप्लायर हूँ, पर डे 1,000-1,200 रुपये आसानी से कमा लेता हूँ। कमाने वाला होना चाहिए, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि अगर आपके मन में यह नहीं कि घर पे आकर सरकार नौकरी दे, हाँ भाई चलो आपको नौकरी देता हूँ, ऐसा आज के टाइम में नहीं है। क्योंकि पॉपुलेशन इतना बढ़ चुका है ना, कि जैसे कि अब आपको ये पता होगा कि इंडिया के अंदर 4 करोड़ ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 4 करोड़ रोहिंग्या मुसलमान आ चुके हैं इस देश, मतलब अपने इंडिया के अंदर, तो आधा रोजगार इन लोगों ने छीन लिया हमसे। और पॉपुलेशन पर डे बढ़ती ही जा रही है, आपको खुद ही पता है। तो मोदी जो गवर्नमेंट है वो बोली है बच्चे 2 ही अच्छे, जितनी पॉपुलेशन कम होगी उतना हमको रोजगार आसानी से मिलेगा और जॉब भी मिलेगी। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये नहीं बोल रहा मैं मोदी जी के बच्चे नहीं है, तो मोदी जी ये थोड़ा बोलेंगे कि आप भारत में बच्चा नहीं हो। हाँ, भारत जो कितने सारे बच्चे दो तो सही है। 40 करोड़ आबादी कम होती है, आप और इसको और बढ़ाओगे। मुर्गी के बच्चे नहीं है, इंसान है, तो इंसान की तरह आगे बढ़ना है। आराम से बोल रहा हूँ भैया, बढ़ने नहीं देगा, बढ़ने। आपको क्या लगता है सर? चोरों का मोदी इज बेस्ट प्रधानमंत्री। इन्होंने एक बार बोला आएगा मोदी, 400 पार इस बार 400 पार। मेरी बच्ची मेरी लड़की है ना, पॉलिटेक्निक बीटेक और उसके बाद BTC टेट CTET की हुई है, और 10 साल से पिछले से कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है टीचिंग लाइन में। और मेरा बच्चा 2 बच्चे B.Ed हैं और 2 बच्चे BTC हैं, टेट CTET क्लियर हैं, और किसी भी को सन 14 से लेकर के 24 तक कोई भी वैकेंसी नहीं निकली है। तो अब बताइए बेरोजगारी है कि नहीं? आप ये बात बता रहे हैं कि मैं 10th पास हूँ, 10th पास वाले मॉल में काम कर रहे होंगे, या शायद सर को पता नहीं होगा। ऑनलाइन इतने सारे ऐप हैं, उसमें आपकी एजुकेटेड के जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको जॉब आराम से आप प्राप्त कर सकते हो। सैलरी भी अच्छी मिलेगी, आपका रिज्यूम भी ऑन द स्पॉट ही मांगा जाएगा, आपको
देन दे विल कॉल यू। ट्रेन में अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है, क्वालिफिकेशन अच्छी है, देन। और जो मणिपुर में और अंकल जी गलत बोल रहे हैं कि मतलब कैसे गलत बोल रहे हैं? कि मतलब पढ़ा के देखिए बच्चों को, तब पता पढ़ा चलता है के पढ़ लिए, करने वाला होना चाहिए, करने वाला हर चीज कर लेता है।